सदियों पुरानी बात है। एक देश में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम शेख रहमान था। शेख रहमान बहुत नेक और धार्मिक इंसान था। हर कोई उसका सम्मान करता था और दूर दूर से लोग उससे सलाह लेने आते थे। वह नियमित रूप से नमाज पढ़ता, रोजे रखता, दान करता, हलाल रोजी कमाता और हमेशा सच बोलता था। कभी किसी ने उसे झूठ बोलते या किसी बुराई में शामिल नहीं देखा था। एक दिन उसने कहीं पढ़ा कि जो व्यक्ति दुनिया में एक नेकी करेगा उसे दुनिया में 10 नेकियों का और आखिरत में 70 नेकियों का सवाब मिलेगा। यह पढ़कर न जाने क्यों शेख के दिल में लालच आ गया। उसने समझा कि मतलब यह है कि अगर कोई आदमी एक नेकी करे तो उसे दुनिया में उसके बदले 10 रुपए और आखिरत में 70 गुना ज्यादा मिलेंगे। यह सोचकर उसने दिल में विचार किया, एक एक करके दान करने में तो बरकत नहीं, पता भी नहीं चलता कि कब और कितना बदला मिलता है। क्यों ना एक ही बार बहुत बड़ा दान कर दूं ताकि दुनिया में 10 गुना ज्यादा दौलत मिले और फिर आखिरत में 70 गुना ज्यादा। यह सोचकर शेख की नींदें उड़ गईं। शेख रहमान की शादी नहीं हुई थी, न ही कोई करीबी रिश्तेदार था। उसने अपने पिता की विरासत में मिली सारी जमीनें, जानवर और सामान बेच दिया। जो रकम मिली वह उसने गरीबों में बांट दी। जल्द ही उसकी सखावत के चर्चे हर तरफ फैल गए। दूर दूर से गरीब और मजबूर लोग आते, दान लेकर दुआएं देते और वापस जाते। लोग उसकी दरियादिली पर हैरान थे। जब कोई उससे वजह पूछता तो वह कोई बहाना करके असली बात छिपा लेता। गांव वाले समझने लगे कि अब शेख सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर अल्लाह की इबादत करेगा। मगर ऐसा कुछ ना हुआ। शेख की सारी रकम खत्म हो चुकी थी, सिर्फ थोड़ी सी बचा रखी थी ताकि कुछ दिन गुजार सके। अब वह इंतजार करने लगा कि कब उसे उसके बदले 10 गुना ज्यादा रकम मिलेगी, क्योंकि उसे यकीन था कि अल्लाह उसे दुनिया में ही इतना ज्यादा देगा। दिन गुजरते गए मगर एक पैसा भी वापस न आया। आहिस्ता आहिस्ता शेख मायूस होने लगा। नमाजों में सुस्ती आने लगी और वह हर वक्त परेशान रहता। वह सोचता रहता, अब मेरा क्या बनेगा, जिंदगी कैसे गुजरेगी। लोग उसकी बदली हुई हालत देखकर हैरान थे। जब लोग पूछते कि तुमने नेकियां और नमाजें क्यों कम कर दी, तो वह खामोश हो जाता, कोई जवाब नहीं देता। एक दिन एक अजनबी व्यक्ति उसके पास आया और बोला, भाई, मैं तुम्हारी नेक दिली और सखावत के चर्चे सुनकर बहुत दूर से तुमसे मिलने आया हूं, मगर यहां आकर देखा तो सब कुछ उल्टा है। यह क्या बात है? शेख ने बात टाल दी, विषय बदल दिया और वह व्यक्ति चला गया। कुछ दिन बाद वही व्यक्ति दोबारा आया। अब उसका हुलिया अजीब था। लंबी सफेद दाढ़ी, बड़े बाल, दुबला पतला और लंबा कद। उसने कहा, शेख साहब, मैं तुम्हारी नेकियों के चर्चे सुनकर आया था, मगर अब तो हालात कुछ और हैं। शेख ने गुस्से में कहा, भाई साहब, तुम्हें कोई और काम नहीं? इतनी दूर से मेरे पास क्यों आए हो? दुनिया में और भी बहुत से लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, तुम्हें मेरी ही फिक्र क्यों है? इस पर वह अजनबी, जिसने अपना नाम मंसूर बताया, बोला, फिक्र की बात नहीं, मगर तुम बहुत नेक थे। तुमने अपने बाप दादा की जमीनें बेचकर सब दान कर दी। लोग समझते थे अब तुम और ज्यादा इबादत करोगे, मगर तुम तो नेकियां छोड़ बैठे हो। यह क्या माजरा है? शेख ने गुस्से से कहा, अगर मैं बताना ना चाहूं तो? मंसूर बोला, मैं इस राज को जानकर ही रहूंगा। शेख ने डांट कर कहा, मैं जो इरादा कर लूं उसे पूरा करता हूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। मंसूर बोला, ठीक है, देख लूंगा, और गुस्से से वहां से चला गया। शेख हैरान हुआ कि आखिर उस व्यक्ति को मेरी इतनी फिक्र क्यों है। फिर वह यह सब बातें भूल गया, मगर दिल में अब भी लालच बाकी था। एक दिन जोर की बारिश हो रही थी, आसमान पर बादल गरज रहे थे। शेख के दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक देने लगा। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा वही मंसूर गधे पर बैठा बारिश में भीगा हुआ आया था। उसकी हालत बहुत खराब थी, कपड़े फटे हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई। शेख ने पूछा, तुम इस हाल में यहां क्यों आए हो? मंसूर बोला, मैं बहुत गरीब हो गया हूं, दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। मैं तुम्हारे पास आया हूं ताकि बाकी जिंदगी तुम्हारी सेवा में गुजार दूं। शेख ने कहा, मगर मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मंसूर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न तनख्वाह न खाना, बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं। शेख ने सोचा कि मुफ्त में नौकर मिल रहा है
और उसे अपने पास रख लिया। मंसूर कई दिनों तक शेख की सेवा करता रहा। घर के सारे काम, लकड़ियां लाना, सफाई, यहां तक कि हाथ पांव दबाना। शेख बहुत खुश था। एक दिन शेख ने कहा, मंसूर, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। मंसूर समझ गया कि अब शायद शेख अपना राज बताने वाला है। शेख बोला, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, एक वक्त का खाना भी मुश्किल है। मैं तुम्हें मशवरा देता हूं कि तुम कोई और जगह ढूंढ लो, मेरी वजह से तकलीफा मत उठाओ। मंसूर बोला, शेख साहब, मैंने सेवा किसी लालच में नहीं की। मैंने वादा किया था कि हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगा, इसलिए मैं अपना वादा निभाऊंगा। मगर एक बात बताओ, तुमने अपनी जमीनें दान क्यों की और इतनी बड़ी नेकी के बाद इबादतें क्यों छोड़ दी? शेख चुप हो गया, फिर कहा, मैं समझता था तुम ये बात भूल चुके हो। मंसूर बोला, ऐसी बातें कोई नहीं भूलता। मैंने इतने दिन तुम्हारी सेवा की, तुमने कभी नहीं बताया, अब सच बता दो। शेख पिघल गया। उसने सारा किस्सा सुनाया कि उसने दान इस उम्मीद पर किया था कि अल्लाह उसे 10 गुना ज्यादा देगा, मगर कुछ न मिला। मंसूर गौर से सुनता रहा, फिर बोला, क्या तुमने किसी से इस बात की तस्दीक कराई थी? शेख ने कहा, हाँ, मैं शहर के बड़े मौलवी के पास गया था। उन्होंने कहा था यह बात 100% सच है, मगर अब पता चला कि यह गलत थी। मंसूर ने आंखों में चमक लाते हुए कहा, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। शेख ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? मंसूर बोला, अगर तुमने यह दान अल्लाह के नाम पर नहीं बल्कि शैतान के नाम पर किया होता तो तुम्हें 10 नहीं बल्कि 20 गुना ज्यादा मिलता। शेख गुस्से में चीखा, क्या कहा तुमने, बदबख्त? मंसूर बोला, गुस्सा मत करो, मेरी बात सुनो। शेख बोला, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, दफा हो जाओ यहां से, तुम तो खुद शैतान के चेले लगते हो। मंसूर चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन रात भर शेख उसकी बात सोचता रहा। अगर शैतान के नाम पर दान करूं तो 20 गुना ज्यादा मिलेगा। लालच ने फिर दिल में जगह बना ली।